नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेके आए हैं यूपी पीसीएस कृषि सेवा परीक्षा के सिलेबस से पहला टॉपिक, जो कि भारत एवं उत्तर प्रदेश के शस्य जलवायु क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। सबसे पहले हम भारत के शस्य जलवायु क्षेत्र मतलब कृषि योग्य भूमि को कितने भागों में बांटा गया है ये पढ़ेंगे। फिर हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है तो उत्तर प्रदेश का होना बहुत ज़रूरी है। पहले हम पढ़ते हैं भारत के शस्य जलवायु क्षेत्र। ये योजना आयोग ने देश के लगभग 329 मिलियन हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र हेतु निम्नलिखित मतलब भारत के कृषि क्षेत्रों को जलवायु के क्षेत्रों में विभाजित किया है। इनको 15 पार्टों में विभाजित किया है, जिसमें से पहला जो है पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है, दूसरा पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र है, तीसरा निचला गंगा का मैदानी क्षेत्र है, चौथा मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र है, पांचवा ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र है, छठा पार गंगा का मैदानी क्षेत्र, सातवां पूर्वी पठारी एवं पर्वतीय क्षेत्र है। 8 नंबर पे देखते हैं, 8 नंबर पे मध्य पठारी एवं पर्वतीय क्षेत्र है, 9 नंबर पर पश्चिमी पठारी एवं पर्वतीय क्षेत्र है, नंबर 10 पे दक्षिणी पठारी एवं पर्वतीय क्षेत्र है, नंबर 11 पे पर्वतीय मैदानी क्षेत्र है, नंबर 12 पे पश्चिमी तटीय मैदानी एवं घाट क्षेत्र है। 13 नंबर पे गुजरात के मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र आते हैं, 14 नंबर पे पश्चिमी सूखा क्षेत्र आता है और 15 नंबर पे प्रायद्वीप क्षेत्र आते हैं। इसमें सबसे याद रखने वाली जो बात है, इम्पोर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट बात ये हमें याद रखनी कि भारत को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, 15। और कभी कभी नाम भी पूछ लेता है कि कौन से क्षेत्रों में बांटा गया है, या इसमें ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा भारत जलवायु क्षेत्र के हिसाब से विभाजित नहीं किया गया है। चलिए अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन का एग्ज़ाम है, तो इसमें उत्तर प्रदेश का ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा गहनता से जानकारी लेंगे। देखते हैं क्या है। देखिए इसमें उत्तर प्रदेश के शस्य जलवायु क्षेत्र देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश अनुकूल भौगोलिक संरचनाओं के कारण एवं पशुपालन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर में हम यही नहीं कि जितने भी खेती करते हैं इसी चीज़ को मानते हैं कृषि। हम कृषि के साथ साथ भूमि की जुताई बुआई के साथ साथ हम पालतू जानवर को पालते हैं, जिनसे हम कृषि कार्य करते हैं या दूध वगैरह का निकालते हैं, तो उसको भी हम कृषि के उसमें लाते हैं। इस कृषि में लगभग भारत में यूपी जो है अधिकतर क्षेत्रों में प्रथम स्थान पर आता है। देखते हैं कि क्या है। तो 2011 की गणना के अनुसार जब राज्य की कुल कार्यशील जनसंख्या निकाली गई, तो इसमें लगभग 59.3% लोग कृषि से संबंधित सीधे संबंध रखते हैं, कृषि संबंध क्षेत्र से। अर्थात कहने का मतलब ये है कि लगभग 60% लोग कृषि से संबंधित हैं यूपी में, जिसमें 29% लोग कृषक हैं और 30.3% लोग कृषि श्रमिक हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है कि जो श्रमिकों की संख्या है वो कृषक की संख्या से अधिक है। अधिकतर कृषक श्रमिक उन्हें कहते हैं जो बटाई ठेके पे व मजदूरी में आते हैं, उन्हें कृषक श्रमिक कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है, ये लेटेस्ट डाटा अपडेटेड डाटा है, मैंने बहुत छानबीन के निकाला इसे। आगे देखते हैं कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। इसमें मृदा का प्रकार
मिट्टी कैसी है, बारिश, वर्षा और तापमान तथा जल एवं मानव संसाधन आदि कारक हैं, जिनके आधार पर जलवायु प्रदेशों को 9 प्रदेशों में बांटा गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, भारत को जलवायु के हिसाब से 15 क्षेत्रों में बांटा गया है, लेकिन यूपी की केवल बात की जाए तो स्पेशल यूपी को 9 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला अगर देखा जाए तो पहला क्या है, पहला हमारा भावर एवं तराई क्षेत्र है। भावर एवं तराई क्षेत्र, इसे हिमालय की तलहटी, हिमालय की तलहटी में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं जैसे रामपुर, पीलीभीत, बिजनौर etc, ये सारे ज़िले जो है भावर एवं तराई क्षेत्र कहलाते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र ये मेरठ मंडल एवं उसके आसपास के क्षेत्र आते हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरा मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आता है। मध्य पश्चिमी क्षेत्र जो बरेली एवं मुरादाबाद का मंडल क्षेत्र आते हैं। चौथा देखते हैं, चौथे में जो है दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान आते हैं। दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान का आगरा मंडल पूरा आएगा इसमें, और आसपास के क्षेत्र भी आएंगे। मध्य मैदानी क्षेत्र में कानपुर, लखनऊ मंडल एवं फतेहपुर मंडल और उसके आसपास के सारे क्षेत्र मध्य मैदानी क्षेत्र में आएंगे। नंबर 6 देखते हैं, नंबर 6 में बुंदेलखंड प्रदेश आते हैं। बुंदेलखंड प्रदेश यूपी का ही एक पार्ट है, इसे कृषि जलवायु के हिसाब से बांटा गया है। ये इसमें झांसी और चित्रकूट मंडल आते हैं। नंबर 7 देखते हैं, 7 नंबर में उत्तरी पूर्वी मैदान आते हैं। इसमें गोरखपुर मंडल सहित गोंडा का भी कुछ क्षेत्र आता है। पूर्वी मैदान देखते हैं, पूर्वी मैदान में वाराणसी, फैजाबाद, आजमगढ़ मंडल एवं प्रयागराज का कुछ पार्ट पूर्वी मैदान में आता है, कुछ पार्ट विंध्य प्रदेश में आता है, इसलिए प्रयागराज का कुछ पार्ट इसमें आ जाएगा। बाकी 9 नंबर देखते हैं, विंध्य प्रदेश में मिर्जापुर, सोनभद्र और दक्षिणी इलाहाबाद, मतलब दक्षिणी इलाहाबाद को छोड़ के बाकी सब पूर्वी मैदान में आता है। दक्षिणी इलाहाबाद विंध्य क्षेत्र में आता है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अच्छा, अब हम आते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या रहा इस लेक्चर में, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें इंडिया को 15 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नंबर 2, यूपी को 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नंबर 3, यूपी में लगभग 59.3% लोग एग्री पर डिपेंड करते हैं, जिसमें से 30.3% लोग श्रमिक हैं और 29% लोग कृषक हैं। ये महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान रखने वाले योग्य हैं। धन्यवाद इस लेक्चर में बने रहने के लिए। अब हम अगला टॉपिक अगले दिन लेके आएंगे, सेम उत्तर प्रदेश कृषि सेवा परीक्षा के लिए, जो कि डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उसी के लिए क्लास चलाई जा रही है। सिलेबस उसी का है और वहीं से सिलेबस को लेकर के मैं पहला टॉपिक आपके सामने लाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन को दबाएं और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, ताकि आपको हम सारी क्लासेस टाइम पे पहुंचा पाएँ। धन्यवाद।